सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने जो है वो मुहावरेज़ सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। तो पिछली सीरीज़ में हमने 91 से लेकर 120 तक किए थे। आज हम 121 से लेकर 150 तक मुहावरे करेंगे, जितने भी हमारे बाकी रह गए हैं। तो सबसे पहले है फूटी आँख ना सुहाना। फूटी आँख ना सुहाना का मतलब होता है तनिक भी अच्छा ना लगना, बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। तो कुकर्मी बालक माता पिता तक तो फूटी आँख नहीं सुहाती। फूला ना समाना, फूला ना समाना का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना। कई महीनों बाद अपने भाई को देखकर क्या हो गया, मैं फूली ना समाई। बगुला भगत, बगुला भगत का मतलब होता है एक कपटी व्यक्ति जो धोखेबाज हो। उस जैसा बगुला भगत नहीं देखा, तुम जान ही नहीं सकोगे वह क्या कह रहा है और करेगा क्या। बहती गंगा में हाथ धोना। अब गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है एक अच्छा अवसर मिलना, और इसका मतलब यही होता है कोई मौका मिल रहा है, कोई अवसर मिल रहा है, हमने उसका लाभ उठाना है। घर के पास से ही तीर्थ यात्रा के लिए बस जा रही थी, हमने सोचा हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले, सो चल पड़े। बाग बाग का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना। आज नौकरी में तरक्की पाते ही वह बाग बाग हो उठा। बाल भी बांका ना होना, बाल भी बांका का ना होने का मतलब यह होता है कि कुछ भी ना होना। किसी को एक्सीडेंट हो गए पर उसको कुछ ना होता, ठीक है, उसको कहते हैं बाल भी बांका ना होना। जब तक ईश्वर की कृपा हो किसी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल की खाल निकालना का मतलब होता है मीन मेख निकालना। एक ऐसे होता है ना कि दोष ढूंढते रहना। अदालत में ज़रा तैयारी के साथ जाना, वकील बाल की खाल निकालते हैं। बाएं हाथ का खेल, अब हम सभी जो हैं वो दाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन बाएं हाथ से हम कुछ नहीं करते। तो अगर कोई बाएं हाथ से खेल रहा है, इसका मतलब यह होता है ना कि उसके लिए तो वह आसान काम है। अमेरिका इराक युद्ध को बाएं हाथ का खेल समझ रहा था, पर ऐसा था नहीं। और हमारी नेक्स्ट है जो भीगी बिल्ली बनना का मतलब होता है एकदम डर जाना, सबसे दबते रहना। अभी तक धमा चौकड़ी मचा रहे बच्चे पिता के घर में घुसते ही भीगी बिल्ली बन गए। कमज़ोर और दब्बू बच्चे हमेशा क्या करते हैं, भीगी बिल्ली ही बने रहते हैं। मक्खियाँ मारना का मतलब होता है बेकार बैठना, ऐसी फ्री में बैठे रहना। सारे दिन मक्खियाँ मारने से तो अच्छा है कि कुछ काम ही कर लो। मन में लड्डू फूटना का मतलब होता है मन ही मन जो है वो प्रसन्न होते रहना, खुश होते रहना। कौन लड़की होगी जिसके मन में अपनी शादी की बात सुनकर लड्डू ना फूटने लगे। अगला है मिट्टी का माधो। मिट्टी का माधो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मूर्ख, उसे समझाना बेकार है, वह तो निरा मिट्टी का माधो है। मुंह की खाना, मुंह की खाना का मतलब होता है अपमानित होना, पराजित होना। पाकिस्तान भारत पाक सीमा पर कुछ ना कुछ छेड़खानी जो है वो करता ही रहता है, पर हर बार उसे मुंह की खानी क्या है, पड़ती है। मुंह में पानी भर आना का मतलब होता है जी ललचाना। सामने खीर देखकर हर्ष के मुंह में पानी भर आया। मुंह पर हवाइयाँ उड़ना का मतलब होता है एकदम डर जाना। बैंक में लुटेरों को देखते ही सबके मुंह पर हवाइयाँ उड़ गई। मुंह पर कालिख पोतना का मतलब होता है अपमानित करना, ठीक है, कोई मुंह हमारा मुंह पे क्या कर दे, काला रंग लगा दे, इसका मतलब यही होता है ना कि अपमानित कर गया। अपना निर्णय बदलने के लिए न्यायाधीश ने रिश्तेदार लेकर न्यायपालिका के मुंह पर कालिख पोत दी। मुट्ठी गरम करना का मतलब होता है रिश्वत देना। सरकारी तंत्र आज इतना भ्रष्ट हो चुका है कि बिना मुट्ठी गरम के कोई काम ही नहीं होता। रंगा सियार होना का मतलब होता है धूर्त व्यक्ति। आज के नेताओं को आप रंगा सियार ही कहेंगे, कथनी कुछ और करनी कुछ और है। रफू चक्कर होना, रफू चक्कर का मतलब होना एकदम भाग जाना। सिपाही को आता देखकर चोर क्या था, रफू चक्कर हो गया। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर बता देना। आज की जो मीडिया सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर क्या कर देती है, एकदम राई को क्या बनाती है, पहाड़ बना देती है।
लकीर का फ़कीर होना, विवेक से काम न लेना, या कह दो अंधभक्त होना। इस वैज्ञानिक युग में यदि लकीर के फ़कीर ही बने रहो तो उन्नति आप नहीं कर सकते। लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले हमको क्या हो जाना, हानि उठाना। तुमने नया काम जो है वो शुरू किया है, ध्यान रखना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। लोहे के चने चबाना का मतलब होता है असाध्य काम करना। अब कोई लोहे के चने चबा सकता है, नहीं कर सकता ना, तो इम्पॉसिबल वर्क होता है। चंदन तस्कर वीरपन को पकड़ने के लिए कर्नाटक पुलिस को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। श्री गणेश करना का मतलब होता है कोई न्यू चीज़ जो है उसका आरंभ करना। अधिक सोच विचार करोगे तो फंसे रहोगे। भगवान का नाम लो और क्या कर दो, श्री गणेश कर दो। आगे है हमारा सिर ओखली में देना का मतलब होता है मुसीबत झेलने के लिए तैयार रहना, जानबूझकर मुसीबत क्या करना है, मोल लेना है। जानता हूँ सालों साल थाने कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पर अब तो पुलिस में रपट लिखाकर सिर ओखली में दे ही दिया है। तो गाइस बात यह है कि हमारे जो मुहावरे हैं वो टोटल इस बुक में 160 हैं, तो आज हम 145 तक ही कर लेते हैं। जो हमारे पीछे बच गए हैं 15 जो हमारे पीछे बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।